कोरोना वायरस से अभी बाहर निकले थे, लेकिन एक और बीमारी ने दस्तक दी और ये खतरनाक बीमारी जो ना बुजुर्गों को, ना खवातीन को या जवान कह सकते हैं 18-20 साल के बच्चों को नहीं, जवानों को नहीं, नौजवानों को नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को मुतासिर कर रही है। और चीन से एक और बीमारी की शुरुआत हुई है। तबाहकुन इसके असरात नबरदाज़मा हो रहे हैं। और कोविड केसेस जब रिपोर्ट हुए थे तो उस दौरान भी इस तरह कुछ केसेस आए थे, लेकिन लाइटली लिया गया था। बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और एक किस्म का नमूनिया है, लेकिन कोई अलग किस्म का ही नमूनिया है। ना बच्चे ठीक हो रहे हैं, अफरा-तफरी का आलम है और चीन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होने जा रही है। ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बीमार बच्चे हैं, 500 मील शुमाल-मशरकी हिस्सा है बीजिंग और लियाओनिंग का, यहाँ अस्पतालों में दाखिल कराया गया और चीनी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पुरअसरार नमूनिया है। ज़्यादातर स्कूल बंद करने पड़े हैं नमूनिया से मुतासरा बच्चों में जो फेफड़े हैं उन सूजन का शिकार हो रहे हैं, तेज़ बुखार हो रहा है, ये उसकी अलामात हैं और गैर मामूली अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। यानी कई लोगों को लगता है नमूनिया है, लेकिन बाद में वो ख़तरनाक बन रही है और कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो चीन में नमूनिया की वबा फिर से फूट पड़ी है और ज़्यादातर बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी इदारा सेहत है, उसने चीन से मुल्क के शुमाल में फैलने वाली सांस की बीमारी जो है, बच्चों में नमूनिया फैलने के बारे में मज़ीद तफसीलात भी मांग ली हैं और ये भी ज़ोर दिया है कि जो इन्फेक्शन का ख़तरा है उसको कम करने के लिए इक़दामात हुकूमती सतह पर क्या किए गए हैं। WHO की तरफ से जो रिपोर्ट किया गया है कि नॉर्दर्न पार्ट है चीन का, अक्टूबर के वक्त से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में इजाफा हुआ। इन्फ्लुएंजा यहाँ भी सर्दियों में, यानी बच्चों को बुखार, ज़ुकाम और उनको सांस लेने में दिक्कत होना। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं, दिल्ली, पंजाब के अंदर ऊपरी इलाकों में जहाँ सर्दी नॉर्दर्न बेल्ट में ज़्यादा दिखता है, हिमालयी रीजन की वजह से सर्द हवाओं का असर ज़्यादा दिखता है, वहाँ पर भी होता है। लेकिन ये अलग किस्म की है जिससे बच्चे न सिर्फ उनके फेफड़े सूज रहे हैं, बल्कि बच्चों की मौत तक हो रही हैं। और गैर मुल्की मीडिया इंक्लूडिंग चाइनीज़ साउथ चाइना मॉर्निंग जो एक टेलीविज़न चैनल है, वो भी बता रहा है कि अलग-अलग शहरों में कुछ अस्पताल हैं, बीमार बच्चों से भरे हैं। बीजिंग के नेशनल हेल्थ कमीशन जो NHC है, उसने भी पिछले हफ्ते मीडिया को ये रिपोर्ट की थी कि सांस वाली जो बीमारी है, कोरोना वायरस की जब पाबंदियाँ आई थी, उन पाबंदियों को हटाया गया और आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ जो बच्चों को मुतासिर करता है। अब चीन के अंदर अभी भी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही हैं, लेकिन भारत के अंदर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है क्योंकि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक हो रही और खुदा न खास्ता लॉकडाउन जैसी सिचुएशन की तरफ ना जाना पड़े, वैसे हालात ना बने, इस चीज़ पर भी फोकस किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या इन्हीं हालात के बीच मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात होती है, बेहतर फैसिलिटीज़ की बात होती है, वो होगा या नहीं। और ओपन एक्स सर्विलेंस प्लेटफॉर्म पर प्रोमेड की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और तशख़ीस के बगैर ही बच्चों के कई इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी, जिससे पता चला कि नमूनिया तो है, लेकिन मोहलिक मर्ज़ है और ये नमूनिया नहीं है जो आम नमूनिया बच्चों में है। तो इसलिए वायरस के बारे में इब्तदाई वार्निंग दे दी गई है। सार्स कोरोना 2 चीन से ही साल 2020 दिसंबर के महीने में कोरोना का पहला केस आया था। इसी तरीके से बीमारों की तादाद देखी गई थी। अस्पताल बंद हुए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियाँ बंद, सरकारी दफातर बंद, हुकूमती दफातर बंद और उसके बाद हालात कहाँ पहुँचे वो हम सब के सामने। तो इसलिए एहतियात बरतिए, बच्चों को थोड़ी सी शिकायत हो तो फ़ौरन से डॉक्टर से रब्ता करें, बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी ताख़ीर के।